क्या साइको में नेगेटिव मार्किंग होती है? एक सवाल एस्पिरेंट के मन में यह भी चलता है कि क्या साइको टेस्ट देते समय वहां पेपर और पेन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्या वहां दिया जाएगा? साइको देते समय कंप्यूटर पर स्टूडेंट्स क्या ज्यादा गलतियां करते हैं? 2-3 गलतियां जो आपके दिमाग में आ रही हो कृपया बताएं, जिससे स्टूडेंट्स वो गलतियां ना करें। नमस्कार, मैं पायलट सुरेंद्र निषाद। साथियों, आज हमारे साथ हैं पायलट गोपाल जी, जो कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुए थे। हम भी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुए थे। दोनों लोगों ने डिसीजन लिया कि साइको से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट्स का कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर करना चाहेंगे आज, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं। जी गोपाल जी, सबसे पहला सवाल जो होता है बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि साइको क्या है, थोड़ा सा बता देंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, फिर हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। साइको टेस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है। इसमें एग्जामिनर, हम जो परीक्षा देते हैं, हम जो टेस्ट देते हैं, उसमें वह जानना चाहता है कि आप किसी भी चीज को देखकर, समझकर और त्वरित कितना जल्दी आप निर्णय ले सकते हैं। इसी क्रिया को समझने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को ही साइको टेस्ट कहते हैं। धन्यवाद गोपाल जी। गोपाल जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या साइको में नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, साइको में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र भाई, क्या साइको टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है? हाँ, साइको टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है जी। क्या टाइम मैनेजमेंट के लिए साइको में आपको समय मिलता है, अर्थात गैप दिया जाता है? एक बैटरी से दूसरे बैटरी में जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उसके बीच में क्या हमको टाइम दिया जाता है कुछ? हाँ, निश्चित तौर पे आपको टाइम दिया जाता है। जैसे एक बैटरी को आप बैटरी का टेस्ट दे दिए हैं तो दूसरे बैटरी में जाने के लिए कुछ गैपिंग रहता है ताकि आपका माइंड रिलैक्स, लगभग 1 से 2 मिनट लगभग, जानकारी के अनुसार। हाँ, 1 से 2 मिनट का, हाँ 1 से 2 मिनट का समय दिया रहता है, गैपिंग दिया रहता है। अच्छा, एक सवाल एस्पिरेंट के मन में यह भी चलता है कि क्या साइको टेस्ट देते समय वहाँ पेपर और पेन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्या वहाँ दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ना तो पेपर आप ले जा सकते हैं, पेपर पेन ले भी नहीं जा सकते और वहाँ दिया भी नहीं जाता है। अच्छा गोपाल जी, साइको देते समय कंप्यूटर पर स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा गलतियाँ करते हैं? 2-3 गलतियाँ जो आपके दिमाग में आ रही हो कृपया बताएं, जिससे स्टूडेंट्स वो गलतियाँ ना करें। हाँ, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट कंप्यूटर पर बैठते हैं तो अक्सर 90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जो बाद में आते हैं तो बोलते हैं कि सर गलती कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले कि वो जो कुछ बच्चे होते हैं कि मोबाइल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल पे प्रैक्टिस रहने के कारण वहाँ जब वो बैठते हैं तो माउस का जो कर्सर है वो सही तरह से वो बैठा नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्लिक करने का यहाँ तो क्लिक हो जाता है वहाँ, और वो वही जो है ना खिसकाने और पोजीशन पर लाने और ले जाने में उसका टाइम वेस्ट चला जाता है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। और यह भी गलती होता है कि गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, ऑप्शन ये कलर करने के बदले दूसरा कलर हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो कि माउस से घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मेरे तरफ से क्वेश्चन एक बच्चे लगातार जानना चाह रहे थे कि सर क्या घर में बैठकर साइको का तैयारी किया जा सकता है, वो भी मोबाइल पे? देखिए, हालांकि आप इसके बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी दे ही दिए हैं, क्योंकि माउस की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो देखिए, प्रैक्टिस की अगर बात करें तो प्रैक्टिस जो है वह आपको कंप्यूटर पर ही करना होगा, लैपटॉप पे माउस के थ्रू ही करना होगा। सबसे बेस्ट विकल्प यही है। बाकी तैयारी करने के लिए आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंप्यूटर का ही सहारा लेना होगा, जिसमें आपका माउस लगा हो, तभी आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि वहाँ पर कर्सर चलाने, माउस चलाने में आपको बहुत ज़रूरत होती है। जितना टाइम आप बचा लेंगे, सेकंड टाइम भी 1 सेकंड 2 सेकंड भी बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जो है माउस से ही प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, या तो डेस्कटॉप है तो है सही, और लैपटॉप खरीद लीजिए, 5,000 10,000 में मिलता है, वो आजकल बहुत जगह व्यवस्था है। स्टूडेंट भी बता रहे थे, जिससे हम इंटरव्यू ले रहे थे, पिछले हम 2-3 इंटरव्यू जो लिए उसमें बोल रहे थे कि सर अगर जो भी लड़का मेरे साथ में मोबाइल पे साइको दिया है वो 100% भैया फेल हो गया है, ऐसे डायरेक्ट बताया। यही
नहीं नहीं, है बहुत ना? बहुत बहुत, ये तो बहुत हाँ जरूरी, बहुत जरूरी। आप तो किसी से चाहे कंप्यूटर ले लीजिए, किसी से लैपटॉप मांग लीजिए, या फिर हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, आजकल तो रेंट पे भी मिल रहा है, नहीं पैसा तो आप हाँ रेंट पे ले लीजिए, ऐसा भी हो हाँ, तो सकता है। ऐसा तो ठीक है। मतलब जरूर जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप की व्यवस्था कर लीजिए, ये ठीक है। है। ठीक है गोपाल जी, आप ये बताइए, जैसे टेस्ट देते समय हम्म स्पीड और एक्यूरेसी का काफी बड़ा महत्व होता है, हम्म तो इन दोनों में किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पीड पर, एक्यूरेसी पर, या फिर दोनों पर? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, देखिए इसमें सबसे पहले जी। तो निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि इतना स्पीड कर दें कि एक्यूरेसी ही नहीं बन सके। हम्म। मतलब एक्यूरेसी का मतलब क्या जी जी होता जी है, जी। जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं, वह जो अटेम्प्ट ले रहे जी। हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं खाली अटेम्प्ट ले रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलती हो रहा है, सिर्फ अटेम्प्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब स्पीड रखें लेकिन एक्यूरेसी के साथ, आप ये हाँ कह रहे हाँ, हैं। ये जो है बहुत लेकिन जरूरी है। ज्यादा फोकस स्पीड पर ही हो हमारा। हाँ, स्पीड के साथ एक्यूरेसी को ध्यान में देखिए, मगर ये भी तो आपको ध्यान में रखना जी। है कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं बहुत है। गलत ना ठीक हो। है, तो हाँ। इसको लेकर के आप हाँ हाँ। खुद सोच सकते हैं कि कैसा आपका कंडीशन रहेगा ताकि आप बेहतर रिजल्ट दे सकें। ठीक है, धन्यवाद। एक क्वेश्चन ये ओके। था कि अब तैयारी के लिए, जैसे CBT 2 एग्जाम दे दिए, बच्चे आ गए, उसको पता चल गया कि नहीं जी। हमारा अच्छा एग्जाम गया है, तो CBT 2 हम्म। के बाद साइको के एग्जाम के लिए ठीक है। इसके बीच में कितना पर्याप्त टाइम मिल जाता है, क्या इसके बीच में वो तैयारी करे तो हाँ। वह क्वालिफाई हो सकता है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए देखिए, टाइम तो 20 से 25 दिन नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा हाँ तैयारी के लिए आपके हाँ 12 से 15 दिन ही अगर आप सही से तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 12 हाँ से 15 दिन अगर सही से तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपकी हम्म तैयारी पर्याप्त हो जाएगी। तो हम्म इसलिए ज़्यादा ये सब टेंशन लेने की प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं खेल है। है, साइको जितना के लिए ज्यादा आप इतना समय प्रैक्टिस पर्याप्त है। कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप वहां जी ज्यादा जी आप परफॉर्मेंस दे पाइएगा, है कि नहीं। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सर जी। मेरा CBT 2 के पार्ट ए पार्ट बी में बहुत अच्छा मतलब मेरा गया है, और साइको में कहीं हल्का सा गलती हो गया है, मतलब कुछ गलती हो गया है, किसी पार्ट में हम्म गलती हो गया है। ठीक है, जैसे कि 5 बैटरी होता है, हम्म किसी में एक ज्यादा गलती हो गया है, तो क्या कुछ प्रीफरेंस हम्म। मिलेगा, रिजल्ट आने का चांसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना सजेशन दीजिएगा। देखिए, 5 बैटरीज पूछी जाती हैं गोपाल जी, 5 बैटरीज पूछी जाती हैं, जिसमें पांचों अच्छा में हाँ आपको 42 टी स्कोर लाना होता है। अर्थात आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि 4 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, एक में कम स्कोर है तो आप पास हो जाएंगे, या फिर आपका CBT 2 का बहुत हाँ अच्छा स्कोर गया है तो आप पास हो जाएंगे। आपको पांचों हाँ में कम से कम 42 टी स्कोर लाना अच्छा है, अच्छे मार्क्स सभी में लाने हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे मार्क्स की नहीं, कम से कम 42 टी स्कोर तो आना ही आना है। अगर हाँ एक में भी 42 टी स्कोर से हाँ, कम हुआ तो तो कहने आप का मतलब देखिए डिस्क्वालीफाइड माने क्या जाएंगे। कि पांचों प्रकार का बैटरी पूछा जाता है, पांचों प्रकार के बैटरी में आपका टी स्कोर जो 42 मार्क्स है आपको जी। लाना ही लाना है कि नहीं। हाँ, हाँ, इसीलिए अगर आना आप ही CBT 2 आना बहुत ही, अच्छा गया लाना ही है लाना है। जी बिल्कुल। तो कोई मायने नहीं रखता है आपका, ठीक है वो तो जाना ही हम्म चाहिए, ये बैटरी टेस्ट में भी आपका बेहतर होना चाहिए, है कि नहीं। हम्म। चलिए, गोपाल जी, क्या बहुत सुंदर। पिछले वर्ष की भांति, अर्थात प्रीवियस ईयर के जो अपने हुए रहते हैं सीबैट अर्थात साइको, उसी तरह से पैटर्न रहेगा या फिर कुछ हम्म चेंज भी हो सकता है? हाँ, ये जो है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि 2024 वाले का भी जी हुआ, और फिर 2025 की वैकेंसी के लिए, तो अक्सर दिमाग में ये चलता है। देखिए, ऐसा है कि लगभग जो है ना 7 प्रकार का 8 प्रकार का टेस्ट होता जी है, उसमें से कभी कभी जो है ना चेंज कर देता है, तो ये निश्चित नहीं है कि 5 प्रकार का बैटरी टेस्ट पढ़ रहे हैं तो जो आप पढ़ के जा रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करके जी जा रहे हैं वही पूछा जाएगा। ऐसे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वहां आपको लगभग 7-8 प्रकार का प्रैक्टिस करवाए जी जाएंगे, नहीं 7-8 प्रकार के बैटरी टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि ये इसी 7-8 प्रकार में से कोई भी एक आएगा। ठीक है, तो जी इसमें से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने की आवश्यकता है। यानी अगर कहा जाए तो पांचों बैटरी जो आप टेस्ट देंगे लगभग आपका सोचा समझा और जाना हुआ ही आएगा। जी एक क्वेश्चन लगातार एस्पिरेंट के मन में चलता है कि हम ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन करें, और अगर ऑनलाइन करें तो कहाँ जी से करें ताकि उसका स्पीड एक्यूरेसी हर तरह से अच्छा हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सिलेक्शन ले लें।
हाँ गोपाल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे सोचते हैं कि जो साइको होगा तो वह ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन ही हम प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन ही तैयारी करें, सब कुछ। देखिए आपके पास हम्म। लैपटॉप होना चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर होना चाहिए और साथ में माउस होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम्म। आपके पास एक बुक ऑफलाइन ज़रूर होना चाहिए जिसको पढ़ के आप सही से समझ सकें कि कैसे पेपर में आएगा, क्या-क्या आएगा, सारा कुछ किताब में दिया रहता है। और किताब भी ये वाली जो मैं दिखा दे रहा हूँ, चाहे तो इसको आप ले सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इसको ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, 3-4 दिन में आ जाएगी। बाकी जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन तैयारी के लिए, वो मैं आप लोगों को जल्द ही हम और गोपाल जी कन्फर्म करके बता देंगे, जो सही लगेगा, सस्ता भी रहेगा और बेस्ट भी रहेगा। बाकी साइको से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल बचता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र जी के करना? द्वारा दिया गया गाइडलाइन और हम अपने तरफ से जो भी वक्तव्य रखे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ वह भी इस बार सिलेक्शन ले लें। जी, जी, जी।